अपना ज्ञान, आपकी अपनी बुद्धि। पहले मैं मेरे विवेक, मेरी बुद्धि को नमन करता हूँ। पहला वाक्य ये था, बुद्धं नमामि। बुद्ध म नहीं पढ़े, बुद्धं अंग पढ़े, क ख ग अंग। तो जो पांचवा वर्ण होता है, पाली भाषा के अंदर म वर्ण नहीं होता है। जो म हलंत वाला म है ना जी, तो जो पीछे बिंदु लगता है जिस शब्द में, उसको लिखा भी ऐसा जैसा है, बुद्ध म नहीं लिखा जाता, बुद्धंग लिखा जाता, ऊपर बिंदी लगती है। तो उसको बुद्ध अंग पढ़े, बुद्धंग, धम्मंग, संघंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, पाली भाषा की ये बेसिक जानकारी है। पाली भाषा के अंदर स संकर स षटकोण वाला शब्द नहीं है, सभी के लिए स सड़क वाला ही है। तो उच्चारण में भी वही वैसा ही आता है। तो सबसे पहला ये रहता है कि मैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक को नमन करता हूं। दूसरा है धम्मंग नमामि। धम्मंग का मतलब है जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जिसे हमें दिया है, जो बुद्ध से लगा करके बाबा साहब तक का जो सफर है, कांसीराम जी तक का गिन लीजिए, जो जिन्होंने हमें जगाने का काम किया है, मैं उस विचारधारा को नमन करता हूँ। तीसरा है संघं नमामि। संघं का मतलब है कि जितना सारा अपना संगठन है, या जितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ या करती हूँ। जो भी उपासिका है तो करती हूँ, उपासक है तो करता हूँ। अब बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो संघ के अंदर बुद्ध ने 4 लोगों को शामिल किया है। अब बुद्धिज्म में देखें तो बुद्ध से मतलब है बुद्धि से, धम्म से मतलब है भगवान बुद्ध ने जितने सारे विचार दिए उन विचारों से, और संघ से मतलब है जितने सारे लोग उपस्थित है, उस विचारों को मानने वाले जितने लोग हैं, उसका मतलब है संघ। अब बुद्धिज्म के अंदर 4 लोगों को संघ में शामिल किया है, जिसमें एक वर्ग ऐसा है जो अविवाहित है, जिसने विवाह नहीं किया है, सिंगल है, और एक वर्ग ऐसा है जिसने विवाह किया है, गृहस्थ लोग हैं। तो जो अविवाहित है उसमें भी 2 लोग हैं, भिक्षु है और भिक्षुणी है। हिंदी में कहूँ तो भिक्षु और भिक्षुणी। और जो विवाहित वर्ग है उसमें 2 वर्ग है, उपासक और उपासिका। तो ये 4 लोगों से मिलकर के संघ बनता है, संगठन बनता है। बाबा साहब ने भी 2 जो उनके मोटे विचार है, उनमें 2 विचार यहीं से लिए हैं। एक तो है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये वाला जी, बाबा साहब का। तो उसमें शिक्षित बनो वाला नहीं है, शिक्षित करो है। जब समाज की बात आती है तो हमें करना होता है, और हमने क्या किया, उसको किसी ने अपनी दिमाग से उपज लगाई और उसको कर दिया शिक्षित बनो, शिक्षित बनो कर दिया। जबकि बाबा साहब का आदेश था, बाबा साहब ने निर्देश नहीं दिया है। बाबा साहब ने समाज को आदेश दिया शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करो। जो समाज जग चुका है वो पहले जाग गया है, वो दूसरे लोगों को जगाए। टू एजुकेटेड वर्ड है, बी एजुकेटेड नहीं है। तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। संगठन का मतलब है अपनी विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक जगह पर एकत्रित होना, एकजुट होना। और जब आप संगठन बन जाएगा तो आपको संघर्ष अपने आप हो जाएगा, एक विचार पैदा हो जाएगा, एक संगठन मजबूत बनता है। अब जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति, एक परिवार है, वो बुद्धिज्म को अपनाता है, बनता है, तो उसकी इतनी ताकत नहीं रहती है जितना पूरा गांव या पूरी बस्ती मिलकर के बुद्धिज्म को अपनाता है या किसी भी विचारधारा को अपनाता है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। और लोकतंत्र के अंदर विशेष भीड़ का महत्व होता है। जिस तरफ जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जिस तरफ जितने ज्यादा लोग होंगे, उनकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। अब बात आती है उसके बाद में, जब बात आती है तो उनको त्रिशरण कहते हैं। त्रिशरण में जाने की बात आती है तो सबसे पहले जाते हैं बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं और संघ की शरण में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, ये 3 बात
शरण का गमन होता है। और इसको 3 बार दोहराया जाता है। अब 3 बार दोहराने का मतलब है कि मैंने जो भी सुना है वो दिल और दिमाग से सुना है। दूसरी बार होता है कि मैंने जो सुना है उसको मैं पालन करूंगा। और तीसरी बार का मतलब होता है जो मैंने सुना है, जो मैंने पालन किया है, जो मैंने अपनाया है, मैं दूसरों को भी बताऊंगा या सुनाऊंगा। इसलिए 3 बार बोलने का रिवाज है। और जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था शुरू हुई तो इन्होंने वो 3 को गलत बता दिया। आपको पता होगा जब कोई ज्यादा बोलता है या सुनाता है तो अपन क्या कहते हैं, 3-5 मत कर। ये तो 3-5 कर रहा है। तो 3 का मतलब है त्रिशरण में जाना और 5 का मतलब है 5 शीलों का पालन करना, पंचशील, जिसको पंचशील कहते हैं। त्रिशरण के बाद में पंचशील होते हैं। पंचशील में पहला है पाणाति पाता वेरमणि सिखा पदं समाधियामि। पाणाति पाता वेरमणि का मतलब है मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। यदि कोई हिंसक जानवर आपके सामने आया है और आपको अपनी आत्मरक्षा करनी है, मुझसे बचाना है, तो आप हिंसा कर सकते। लेकिन कोई कुत्ता है पास में बैठा है तो आराम से दे मारी, ऐसे नहीं करना है। कोई भी जानवर है, सांप है, बिच्छू है, कोई भी आ गया, अपना कुछ भी नुकसान नहीं किया है, या आपको लगता है कि ये सांप तो मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे काट लेगा, कुत्ता है, कुछ भी है, तो आप उस समय अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। दूसरा जो शील है वो है अदीन दाना वेरमणि। अदीन, अ का मतलब है नहीं, दीन का मतलब है देना। यानी कि नहीं दी गई वस्तु का मैं उपयोग नहीं करूंगा, मतलब चोरी नहीं करूंगा। कोई भी वस्तु है उसको पूछ के लूंगा, उसको पूछ करके ग्रहण करूंगा, उसके बाद में उसका उपयोग करूंगा। तीसरी चीज है कामेशु मिच्छाचारा मेहरमणि सिखा पदं समाधियामि। तीसरा वे विचार नहीं करूंगा, अत्याचार नहीं करूंगा। जो शादीशुदा लोग हैं, जैसे भिक्षुओं के लिए अलग सील है, इसकी जगह भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है अब्रह्मचर्य वेरमणि सिखा पदं समाधियामि, जबकि उपासकों के लिए इस सील में है कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि। भिक्षुओं के लिए नहीं है। भिक्षुओं को तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लेकिन उपासकों के लिए ये सील अलग है। उनके लिए कामेशु मिच्छाचारा मतलब जहाँ साथ एक पति पत्नी का जो बंधन है उसको छोड़ करके कहीं भी कोई संबंध नहीं रखना। ये हो गया आपका तीसरा सील। चौथा सील है मूषावादा वेरमणि। मुंह से मैं बकवास नहीं करूंगा, बहुत ही सोच समझ कर बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, ये मूषावादा में आता है। और 5वां सील है सूरा मेर मज्जा पमाद ठाना वेरमणि सिखा पदं समाधियामि। सूरा मेर मज्जे का मतलब, सूरा मतलब शराब, कच्ची पक्की जैसी भी शराब है जिससे हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचे, हमें उज्ज्वलित करती है, हमें अपने रास्ते से भटकाने का काम करती है, तो ऐसी किसी भी चीज का मैं सेवन नहीं करूं। ये है आचरण की बात। अब बुद्धिज्म पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठ है, समाजनिष्ठ नहीं है, न ग्रुप बेस्ड है। समाज को लेकर के बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म में क्या किया, व्यक्ति को सर्वोच्च माना गया। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य ही सब कुछ श्रेष्ठ है। वो किसी से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, किसी मनुष्य में भेद नहीं है, कम नहीं। इस तरीके की बात है बुद्धिज्म मानता है। अब बुद्धिज्म को क्यों अपनाना चाहिए? बुद्धिज्म को इसलिए अपनाना चाहिए, ये कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है। आज की व्यवस्था अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट में कहीं कॉलम रहता है कि धर्म का कॉलम भरना चाहिए रिकॉर्ड के लिए वगैरह के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो बुद्धिज्म लिखें पढ़ें, लेकिन कम से कम 5 सीलों का पालन जरूर करें और करके देखिए। और यदि करने के बाद में यदि आपके घर में कोई शांति मिलती है, फायदा होता है, तब मुझे से बताना। आप महीना भर 2 महीने तक ये 5 सील है, इन 500 सीलों का पालन करके देखिए।
अधिकांश झगड़े, लड़ाइयाँ, अशांति है वो इसी से होती है। किसी की बिना दी हुई चीज दे दी, झगड़ा होगा। किसी प्राणी को मार दिया, पीट दिया, चाहे छोटा बच्चा है, घर में पत्नी है, कोई और है, उसको कुछ डांट दिया, तेज आवाज में कुछ बोल दिया, होगा मनमुटाव, दुख होगा। कहीं और जगह संबंध है तो लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। और ज्यादा बकवास कर रहे हैं तब भी, और किसी नशीली चीज का सेवन कर रहे हैं तब भी। तो इन 5 सीलों को आप अपने जीवन में उतार करके देखिए, और उसके बाद में आपको लगेगा कि निश्चित रूप से आपके घर परिवार में शांति हो रही है। अब इसके अलावा बुद्धिज्म को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? बाबा साहब ने 1917 के अंदर 23 सितंबर के दिन जब बड़ौदा नौकरी करने के लिए गए तो उनको कहीं पर भी रूम नहीं मिला। एक पारसी धर्मशाला थी, उसमें रुके। तो जब उनको पता चला कि ये तो अछूत है तो उनको वहां से निकाल दिए। अब वो पूरे शहर में घूमे। एक बाग था कालोल, ऐसा कुछ बाग का नाम मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा मेरे दिमाग से। उस बाग में बैठे काफी देर तक रोए कि मेरी जो जाति व्यवस्था जो बना रखी है वो मेरा हर जगह पीछा नहीं छोड़ रही। और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ हूं वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है और मैं इस धर्म को त्याग दूंगा जिसने इतनी सारी जातियों में हमारे समाज को बांटा है। उसको मैं छोड़ करके उस नई व्यवस्था के अंदर शामिल होऊंगा, और ऐसी व्यवस्था जो बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। 1917 के अंदर शुरू हुआ बाबा साहब का मिशन जो बुद्धिज्म को लेकर के था, वो जाकर के 10 अक्टूबर 1956 को पूरा होता है, जब वो 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। उससे पहले 1953, 54, 55 तक वो ब्रह्म देश की यात्रा पर है, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, वहां गए। वो वहां जाकर के पूरा देख के आते हैं। और आपको पढ़ना है तो बाबा साहब का 40 नंबर का जो वॉल्यूम है, बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीच में 40 नंबर का जो हिंदी का वॉल्यूम है उसको पढ़ लेना। वो पूरा बुद्धिज्म पर है कि बाबा साहब बुद्धिज्म में क्या चाहते थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म देश के लोग घर में ताला नहीं लगाते, ब्रह्म देश के लोग झूठ नहीं बोलते, ब्रह्म देश के लोग चोरी नहीं करते, और इसका पूरा प्रभाव बुद्धिज्म का है। उनको जब पूछा गया कि बुद्धिज्म में क्यों आए, तो बाबा साहब ये बताते हैं कि जब मैं 14 साल का था, 14 साल का बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा होगा, उस समय बाबा साहब हिंदू धर्म के जितने सारे धर्म ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, जितने सारे बड़े बड़े ग्रंथ है, उनको 10-12 बार पढ़ चुके थे। और वो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी का सबसे ये वाला बर्ताव मुझे जिंदगी भर अच्छा नहीं लगा। वो उस टाइम किसी एग्जाम को पास किए, तो उनके जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के अंदर उनके सम्मान में कोई परीक्षा पास किए थे। वो बाबा साहब भी नहीं बताए हैं कि उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की थी। तो उस परीक्षा पास करने के सम्मान में उनके लिए एक समारोह आयोजित किया, और उस समारोह के अंदर कलुसेवर का ऐसा कुछ नाम था जो उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने उनको अश्वघोष का लिखा हुआ बुद्ध चरित्र किताब भेंट की। कैलुलकर बुद्ध चरित्र नाम, जो अश्वघोष की लिखी हुई है, संस्कृत में है। बाबा साहब संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो वो किताब उन तक पहुंची। और जब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा तो बाबा साहब ये कहते हैं, अपने भाषण के अंदर उन्होंने ये बात कही है
कि मुझे दो अलग रास्ते नजर आए। मैंने रामायण को 10-12 बार पढ़ा था, दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वो कहते हैं उनमें, और जब मैंने उसकी किताब जो है बुद्ध चरित्र उसको पढ़ा तो बिल्कुल ही डिफरेंस था, दोनों में अलग था। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र अलग बात करती है, दूसरे जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं वो अलग बात करते हैं। तब से मैंने बुद्ध को पढ़ना शुरू किया, बुद्ध के विचारों को जानना शुरू किया और 1956 तक उनको जाना समझा। 3 जनवरी 1955 की कोई घटना, जब उनको पूछा गया था कि आप बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म में मुझे सबसे अच्छा लगता है सबका सम्मान। सब एक जाजम पर बैठ करके बात कर सकते हैं, सब एक जगह बैठ करके बोल सकते हैं, पूजा पद्धतियाँ इतनी सारी कठिन नहीं है। तो इसलिए मुझे बुद्धिज्म अच्छा लगा और मैंने सब लोगों तक पहुंचाने की बात करी। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब राजनीति को छोड़ करके मैं अपना सारा जीवन यदि मैं बच गया तो मैं पूरा का पूरा जीवन है वो बोधमय भारत बनाने में लगाऊंगा। और उन्होंने कहा था कि बड़े से बड़ा यदि कोई पंडित आ भी जाएगा, यदि वो मेरे से बुद्धिज्म पर बहस करने के लिए तैयार होगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उसको बुद्धिज्म के अंदर हरा दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि बुद्धिज्म को उन्होंने कितनी गहराई से पढ़ा होगा। अब वो तो 10 अक्टूबर के दिन दीक्षा लिए। 10 अक्टूबर के दिन उनके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो स्वर्ण वर्ग के थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब के साथ में केवल महार जाति के लोगों ने दीक्षा ली थी, ऐसा नहीं था। कुछ स्वर्ण लोग थे, उन्होंने भी दी थी। और उसके बाद में बाबा साहब ने बुद्धिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि बाबा साहब लगभग 60-65 दिन जिंदा रहे। 10 अक्टूबर के दिन बुद्धिज्म ग्रहण किया और 6 दिसंबर 1956 को मर जा शरीर छोड़ देते हैं। उनका निर्वाण हो जाता, परिनिर्वाण हो जाता। अब इतने कम समय के अंदर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इंग्लिश में लिखे थे वो, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, और उसका हिंदी ट्रांसलेट है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। उसमें उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, बुद्ध क्या कहते हैं और बाबा साहब का व्यू क्या है। और उस किताब में एक बहुत बड़ा खंडन किए हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आज दिन तक जो लोग पढ़े हैं, चाहे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े हैं, आज दिन तक हमें ये पढ़ाया गया कि सिद्धार्थ मतलब तथागत गौतम ने, जो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा, एक बीमार को देखा, एक बुड्ढे को देखा, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो घर छोड़ करके रात को अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ करके चले गए। बातें मत करो भैया। इस बात का बाबा साहब ने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंदर खंडन किया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है या संभव हो सकता है कि एक किसान परिवार के अंदर जन्मा हुआ बालक जो 29 साल तक की अवस्था में उसके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उसके परिवार में कोई बुढ़ा नहीं हुआ हो, या उसके परिवार के अंदर कोई मरा नहीं हो या बीमार नहीं पड़ा हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ एक कृषक फैमिली से बिलोंग करते थे, कृषक फैमिली थी, किसान फैमिली थी, उनका परिवार खेती करता था और वो उसके पिताजी थे, वो उनके गणराज्य के गणनायक थे, राजा थे। रही बात यशोधरा को छोड़ने की, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने पहले ही यशोधरा को बता दिए थे कि मैं छोड़ करके जाऊंगा, और यशोधरा ने हाँ भी कर ली थी। तो बात ये उठती है कि फिर बुद्ध का अपने घर से निकलने का पीछे क्या कारण था?
बाबा साहब ये लिखते हैं कि मौर्यों का शाक्यों का शाक्यों का कोलीय गणराज्य से संघर्ष था। और संघर्ष किसको लेकर के था? नदी के जल को लेकर के, पानी के बंटवारे। तो वो राजकुमार थे, उनको उनसे लड़ाई करने के लिए अपनी सेना लेकर के जाना था। और इसमें कई लोग मारे जा चुके थे, पहले भी इस पानी के विवाद को लेकर के झगड़े हुए थे, तो उनको छोड़ना। अब उनको लगा कि हम लोग कितने दिनों तक ऐसे संघर्ष करते रहेंगे और हम अपने लोगों को खोते रहेंगे। अब उनकी शादी भी कोलीय राजवंश में हुई थी, युधिष्ठिरा कोलीय थी, कि हम आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, फिर भी हम कब तक लड़ते रहेंगे, और ऐसे मनुष्य के दुखों से मुक्ति कैसे होगी। तो जब उनकी सभा बैठी और सभा में बात आई कि कोलीय राज्य पर आक्रमण करना है, तो उन्होंने उससे मना कर दिया कि मैं कोलीय राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। एक राजा का बेटा, एक सेनापति ये कह दे कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, तो ये देशद्रोह माना जाता है। और उस समय की जो व्यवस्था थी उनके अंदर दो विवाद थे, या तो आपको देश निकाला दिया जाएगा या फिर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। यदि कोई देशद्रोह का मुकदमा किसी के ऊपर लगता है तो दो सजाएं थी, निर्णय होता है, दो निर्णय थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को छोड़ करके चला जाऊंगा, और वो छोड़ करके चले गए। सबसे पहली मुलाकात उनको बिंबिसार से होती, जो मौर्य वंश का शासक था, और उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य में आ जाइए और आप हमारे पास में रहिए। और जो शाक्य गणराज्य था वो भी बिंबिसार के अंडर में काम करता था, स्वतंत्र राज्य था लेकिन उनकी सत्ता के अंडर में था। तो उनको लगा कि यदि बिंबिसार को पता चल गया कि मैं ही शाक्य राजकुमार हूँ और मुझे देश निकाल दिया गया, तो बिंबिसार आक्रमण कर देगा और शाक्य की हार हो जाएगी। तो उन्होंने उनको नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपके राजमहल में नहीं आऊँगा, मैं अपने रास्ते पर निकल रहा हूँ, और वो चल पड़े। 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी कठोर तपस्या शुरू की। वो प्रवचकों से भी मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, जो वो चाहते थे वैसा ज्ञान नहीं मिला। वो जाकर के तपस्या में बैठे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन कोई महिलाओं का झुंड वहां से निकला और उन्होंने ये बताया कि वीणा की तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और वीणे की तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे सूर ही नहीं निकले, आवाज नहीं निकले। इतनी सी बात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, मध्यम मार्ग। और उनको लगा कि मैं कठोर तपस्या करके मूर्खता कर रहा हूँ, और उस दिन से वो कठोर तपस्या करना छोड़ देते हैं। 5 उनके जो शिष्य थे वो भी उनको छोड़ करके चले जाते कि साला ढोंग कर रहा है, पहले तो कठोर तपस्या कर रहा है, अब इसको लगा कि छोड़ देनी चाहिए, तो छोड़ दिए हैं। तो वो भी उनको छोड़ करके चले गए। उसके ठीक 8 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको बोधि कहा जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे उनको प्राप्ति होती है उनको बोधि वृक्ष कहलाता है, जो आज भी बिहार के बोध गया में है, पीछे लगा हुआ है। तो उनको वो ज्ञान की प्राप्ति, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, क्या उनको किसी ने आकर के बताया? ज्ञान की प्राप्ति उनको ये हुई कि मनुष्य अपने दुखों से मुक्त कैसे हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या क्या तो दुख होते हैं और उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो उस मुक्ति के लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, यानी कि ऐसे 8 रास्ते हैं जिनकी वजह से मुक्त मनुष्य है वो अपने दुखों से मुक्त हो सकता है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब उन आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंदर और कुछ भी नहीं है, केवल सील है। सील का मतलब है अपने जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया है सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए। सम्यक वाणी का मतलब है संयमित वाणी होनी चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवसाय है वो अच्छा होना चाहिए,
हमारे कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ हमारे देखने की दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके की बात। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा उसके बाद पता चला मुझे भी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, वैसे ही घटना घटित होती है। आप किसी को खाना अच्छा सोच करके खिला रहे हैं, उसको फलित होगा, और आपने ऐसे ही खिला दिया तो उसका फल उनको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा विशेष तौर पर महिलाओं से निवेदन रहता है, आप घर में कभी भी झगड़ा हो जाए, लड़ जाए, झगड़ जाए, लेकिन जब कभी भी खाना बनाने बैठे तब आपके चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए। एक बार तथागत को याद करिए, अपने दिमाग को शांत करिए। आपके दिमाग में जब तक क्रोध है तब तक खाना नहीं बना। पहले बैठ करके एक अपने दिमाग को शांत करें, शांत करने के बाद खाना पर बनाएं और उसको परोसें बाद में। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, जो आपको अपने से नीचा समझता है उसके घर पे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा वो सोच करके खिलाता है। आपको पता है एक मारवाड़ी में कहावत है कि जैसा अन्न होता है वैसी वाणी बोलता है, जैसे मन जैसा मन। तो जैसा सोच करके आपको खिलाया जाता है वैसा ही आप कर्म करते हैं। फिर जैसा उन्होंने सोचा कि आपको उनका खाना खिलाने का उद्देश्य क्या है, वैसे ही फिर आप उनके कर्म करोगे। अब उन्होंने ये सोच के खिलाया कि मैं इसको खाना खिलाऊंगा तो ये मेरे घर पर काम करेगा, तो फिर आपको करना ही है। हमेशा अपनी भावना दूसरे के प्रति अच्छी रखें, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचें। उठते बैठ बोले आपका किसी ने बुरा कर लिया, आप हमेशा सबके लिए मंगल कामना करें, बुरा किसी को नहीं बोलें। और जब आपका पूरा परिवार, आपका घर के सारे सदस्य सबके बारे में मंगल कामना करेंगे या मंगल सोचेंगे तो सब जगह मंगल ही मंगल होगा, अच्छा होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके अंदर क्लेश वगैरह ये पैदा होते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, हमेशा सात्विक भोजन को अपनाएं। सात्विक अलग। सात्विक भोजन का मतलब है कम मसाले वाले भोजन, ज्यादा तेज मिर्च मसाले उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करें। आप कुछ महीने भर सेवन करके देखिए, आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये मेरा अपनाया हुआ है, मैं ऐसे बात नहीं करता। भगवान बुद्ध को मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे कोई पूछता है मान लो कि मैं बुद्धिज्म में क्यों आया हूँ, मेरा एक ही शब्द में एक ही उत्तर रहता है, बुद्ध को जानना चाह रहा था। मानते सब है, मैं नहीं मानता, मैं बाबा साहब को नहीं मानता। मैं अभी भी बाबा साहब को जान रहा हूँ, बुद्ध को जान रहा हूँ। मुझे पहले जानना है तब मानूंगा। मुझे लगेगा कि हाँ बुद्धिज्म में ये चीजें अच्छी है इसलिए उनको मानना चाहिए। बुद्ध खुद ऐसा कहे, तथागत खुद ने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, किसी धर्म गुरु ने कही है, सदियों से चली आ रही है, परंपरा है, इसलिए मत मानो। किसी भी बात को इसलिए मानो कि वो आपके तर्क, आपकी कसौटी, आपके विवेक पर पूरी तरीके से खरी उतरती है, तब जाकर के मानना है। मैंने कोई बात बता दी, अमित जी ने बता दी, नामा जी ने बता दी, सब ने किसी ने जिसने भी बताई है, आपको उसको परखना होगा। सही क्या है, गलत क्या है। और रही बात, एक बड़ी कमजोरी है, मैं कई बार देखता हूं हमारे लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं, पाखंड। क्या पकड़ा? एक झुंझुना पकड़ा दिए, पाखंड। बस हम लोगों ने पाखंड देख लिया। अब मेरे से भी कई सारे सवाल ऐसे करते हैं कि जब उसमें व्यवस्था है पूजा की, यहाँ पर भी पूजा की व्यवस्था है, वहां पर जो उनके धर्म गुरु होते हैं उनका सम्मान करना है, यहाँ भिक्षुओं का सम्मान करना होता है, उनकी सारी व्यवस्था करनी होती है, ये चीज। तो
वहाँ की पूजा पद्धति में और बुद्धिज्म की जो पूजा पद्धति है उसमें फर्क है। बुद्धिज्म के अंदर जो पूजा होती है उसमें भगवान बुद्ध के या तथागत बुद्ध के, बहुत से लोगों को भगवान शब्द से कुछ आपत्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो भगवान शब्द से आपत्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है। भग और वान दो शब्दों से मिल करके बना है। भग आधा, फिर ग पूरा और वान। भग और वाहन। भग का मतलब होता है भंग करने वाला, पाली भाषा का शब्द है, उसका अर्थ ही यही है, भंग करने वाला। और वान का मतलब होता है वासना। तो भगवान केवल उसी के लिए शब्द को प्रयोग में किया जाता है या दिया जाता है जिसने अपने अंदर वासना में राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, छल, कपट, इन सबका नाश कर दिया है, उसको भंग कर दिया है, उसके ऊपर उनका जिनका असर नहीं होता है उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध जब इतनी सारी बात कहे हैं और उनको मानना है तो पूजा वंदना भी करनी है। सुबह शाम आप पूजा वंदना करिए। अब इसमें पूजा वंदना पद्धति का क्या कहा? एक तो भगवान जो पूजा होती है उसमें भगवान बुद्ध की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि भगवान बुद्ध में क्या क्या विशेषता थी। मैं आज नहीं बोला हूँ इसको बोलते इति विशो भगवा आरंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। इस तरीके से भगवान बुद्ध के गुण बताए जाते हैं कि भगवान बुद्ध में क्या क्या गुण थे। दूसरी धम्म की वंदना होती है तो धम्म के क्या गुण हैं और संघ के क्या गुण हैं। और पंचशील है, उसमें आपको पता है आचरण की बात होती है। कोई कुछ भी मांगा नहीं जाता कि मैं पूजा वंदना कर रहा हूँ इसलिए शाम तक मेरे घर में बंगला बन जाए, ऐसा नहीं मांगते। मेरे घर में गाड़ी आ जाए, मैं इतने उसका प्रसाद चढ़ा दूंगा तो मेरे घर में ये हो जाए, इस तरीके की मांग नहीं करते। वहां मांगा जाता है और वो देने वाला बताया जाता है। इधर तो भगवान खुद कहे हैं कि मैं देने वाला नहीं हूं, मैं मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं मार्ग दाता हूं, मैं मार्ग बता सकता हूं और उस मार्ग पर यदि आप चल दिए कल्याण होता तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति निश्चित तौर पर हो जाए। लेकिन यदि आपको किसी ने पूछा कि मुझे बूट जैतमाल जाना है कि कौन सा रास्ता जाता है, आपको किसी ने बता दिया कि भैया आप इसे सीधे सीधे रास्ते पर जाना है, आपने उस रास्ते को तो नहीं पकड़ा, आपने इधर वाला रास्ता पकड़ लिया, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं जीवन भर में, जिंदगी भर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बुद्ध भी यही कहे हैं कि जो मैं रास्ता बताता हूँ यदि उस रास्ते पर चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो वो मार्ग दाता है, मुक्ति दाता नहीं है, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं मांगा जाता और वो कुछ देने वाले भी नहीं है। ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा कि मैं सुबह शाम रोज बुद्ध की वंदना करूंगा तो मेरे घर में ये हो जाएगा, नहीं। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। और जब आपके आचरण और कर्म शुद्ध होंगे तो आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी, आपके घर में शांति होगी, आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। एक बड़ी विडंबना अभी आ रही है, अमित जी भी उस पर बात किए थे, सोशल मीडिया वाले भी, मैं भी ये देखता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करना जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है कि मैंने मोबाइल लिया, उसको हटा करके उसकी जगह कुछ दूसरी चीज रख दी, बस बदला नहीं, ये प्रतिस्थापन होता है। पानी की बोतल थी, पानी की बोतल से पानी नहीं पी करके लोटे से पी रहे हैं, कर तो वही रहे हैं। तो प्रतिस्थापन नहीं करके बदलाव होना चाहिए। प्रतिस्थापन ये है, जैसे पहले लोग लिखते हैं ना, किसी की डेथ होती है तो लिख देते भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब बहुत से लोगों ने कहा नहीं भगवान सब गलत है, तो हमने लिख दिया भगवान बुद्ध उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वर्ड एक ही है, चल रहा है ना, देखा होगा, बहुत से लोग लिखते भी होंगे। लिखते। अब आप मानिए जिंदगी भर बुद्ध ने आत्मा को नकारा और बुद्धिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है अनात्मवाद। अनात्मवाद बुद्धिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आत्मा और परमात्मा को नहीं, आत्मा और परमात्मा की बात नहीं करते, ना तो आत्मा होती है ना परमात्मा होता। इसलिए बहुत से लोगों को यह भी आपत्ति रहती कि महात्मा नहीं कहना चाहिए उनको, महात्मा मतलब महान आत्मा, तो वो तो आत्मा को नकारे हैं। तो अब जब जिन्होंने कभी भी आत्मा की बात ही नहीं की, वो आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं? अब उन्होंने एक बात कही है,
जब प्रसेनजीत के पिताजी की मृत्यु हो गई और उनको उनके पिंडदान की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आप सबके मुक्तिदाता है, आप मार्ग दिखाने वाले, मुझे भी दिखाइए कि मेरे पिताजी की कैसे मुक्ति हो सकती है। हम लोग जाते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं, कोई पुष्कर जी जाता है, कोई कहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुबह 2 घड़े लेकर के आना, एक घड़े के अंदर तो घी भर के लाना और एक घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर भर के लाना, फिर मुझे नदी के किनारे मिलना। प्रसेनजीत ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा इस घड़ों को इस पानी में डाल दो और एक डंडा साथ में लेकर आना, तो वो साथ में लाए। उन्होंने घड़ा पानी में रखो और उसको तोड़ दो। दोनों घड़े तोड़ दिए। पत्थर से भरा हुआ घड़ा था, उस पत्थर घड़ा जैसे टूटा, पत्थर सारे नदी के पैदे में जम गए और घी था वो पूरा ऊपर आ गया, फैल गया। उन्होंने उनसे कहा कि कोई ऐसा कर्म कांड या ऐसा कोई विधान है कि जिससे पत्थर तैरने लगे और घी डूब जाए? ऐसा संभव नहीं। तो उन्होंने कहा तो कैसे संभव है कि यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति आपके पिता की मुक्ति कर देगा? उन्होंने कहा कि जैसे जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा आपके पिताजी का स्वभाव था, यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको निश्चित तौर पर अच्छी मुक्ति मिल जाएगी, और जिंदगी भर खराब काम किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, अकुशल कर्म किए हैं, तो कोई भी एक तरीका नहीं है कि उनकी मुक्ति करा सके नहीं है। इसलिए कहीं हरिद्वार वगैरह भटकने की जरूरत नहीं है। अपने जीते जी जब तक आप जिंदा है कुशल कर्म करना शुरू कर दीजिए, किसी का बुरा अहित मत करिए। ये घटना बुद्ध के समय की है, लेकिन आज भी हम इतने सालों बाद उनको नहीं समझे। हम लोग भटक रहे हैं, मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसे मुक्ति नहीं होने वाले। आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित होगी। अब बुद्ध आत्मा नहीं माने हैं तो क्या माने? प्रश्न ये भी तो उठता है। बुद्धिज्म का सिद्धांत ये कहता है कि शरीर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। अपन लोग आज दिन तक 5 तत्व पढ़े होंगे। बुद्धिज्म 4 तत्व मानता, उसमें आकाश शामिल नहीं करता। कि जब चारों तत्वों का बंधन मजबूत होता है, जब चारों तत्वों के बंधन की स्थिति एक जैसी होती है, तो जीव की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के जीवन की कैसे उत्पत्ति होती है, जीवों के जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, सबको पता है। लेकिन वो उसी कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में होना चाहिए। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में कुछ नए जीव पनपते हैं, गर्मी के टाइम में कुछ नए जीव पनपते हैं, सर्दी के टाइम में कुछ अलग जीव पनपते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 तत्व है उनका मिलन की जो कंडीशन है वो उसी समय पैदा होती है। अब 4 तत्व कैसे हैं देखिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। और शरीर में 4 तत्व कैसे हैं इसको देखिए। अग्नि का मतलब आग से नहीं है जो चूल्हे में जलती है। अग्नि का मतलब आग से नहीं है जो चूल्हे में जलती है या किसी लकड़ी को जलाती है। अग्नि का मतलब है टेम्परेचर, तापमान। आपके हर जीव के शरीर का एक निश्चित तापमान होगा। गाय का तापमान अलग है, भैंस का तापमान अलग है, मनुष्य का तापमान अलग है, चींटी का तापमान अलग है। इसलिए प्रत्येक जीव सबसे अलग है। दूसरा होता है पृथ्वी, मिट्टी। मिट्टी का मतलब है जो आपके शरीर में ठोस चीज है, कठोर चीज है, मतलब आपका मांस और आपकी हड्डी। वायु का मतलब है आपका स्नायु तंत्र, जो आपकी श्वास चल रही है अंदर। और जल का मतलब है आपके शरीर में जो लिक्विड पार्ट है, यानी खून है, पानी चलता रहता है, वो चलता रहता है। ये 4 तत्व है जिनसे मिल करके किसी भी प्राणी की उत्पत्ति होती है। और जब इन 4 तत्वों का बंधन ढीला पड़ने लगता है तब क्या बनता है? व्यक्ति बीमार पड़ता है। तब आपको जांच करवाने के लिए कहा जाता है, खून की जांच करवाइए, हड्डी की जांच करवाइए। आपको कहा गया कि आप मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है,
तो क्या कहेंगे एक्सरे करवाइए। दूसरी चीजें नजर नहीं आ रही तो क्या कहेंगे ब्लड की जांच करवाइए। कई बार ऐसा होता है तो सांस की जांच करते हैं। सीधा पता लगता है भाई कौन सा तत्व कम पड़ा है इसमें। इसमें पता सीधा पड़ता है कौन सा तत्व है वो कम पड़ा है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, दिक्कत है। किस तत्व के अंदर कुछ खराबी आई है। और जब इन चारों तत्वों का बंधन ढीला पड़ जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, या एक तत्व पूरा तरीके से नष्ट हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसके लिए एक सिद्धांत है बुद्धिज्म के अंदर, अनिश्चितता का सिद्धांत। कुछ भी निश्चित नहीं है, सारा कुछ अनिश्चित है। जन्म अनिश्चित है, मृत्यु अनिश्चित है, कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। सब कुछ आज जैसा है वैसा आने वाले समय में नहीं रहेगा, बदल जाएगा, वो सारा का सारा बदलेगा। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और मृत्यु जो उन्होंने कहा है कि मृत्यु सबकी होगी, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तय पके तय है। कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा, जिसका जब बंधन ढीला पड़ेगा वो चला जाएगा। बस अब आत्मा नहीं माने हैं, पुनर्जन्म माने हैं। इस पे अभी बहुत सारा रिसर्च करने की बात है। जो बाबा साहब ने जो नवयान शाखा है जो बुद्धिज्म की, वो लोग इस पे काफी बहस करते हैं। इसको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने की बात है, क्योंकि बाबा साहब ने अभिधम जो पिटक है, बुद्धिज्म के अंदर 3 पिटक होते हैं, धर्म कर्म 3 त्रिपिटक जिसको होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जो अभिधम पिटक है उसमें बुद्ध के मूल विचार है, जो दार्शनिक विचार है, दर्शन से संबंधित विचार, उसको बाबा साहब ने पढ़ने से मना किया, उसको मानने से मना किया। उसका पीछे जो मुझे लगता है कारण, ये मेरा अपना कारण है कि उन्होंने अभिधम पिटक को मानने से या पढ़ने से मना क्यों किए। उनका क्या मानना ये था कि एक समाज है, जो मेरा समाज है, वो एक रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके आ रहा है, दूसरी परंपरा में आ रहा है। और अभिधम पिटक के अंदर भी वही बातें हैं जो गहराई में है, बहुत गहरी बात है। यदि उसको पढ़ना शुरू कर देगा तो वो वापस से रूढ़िवाद में चल पड़ेगा, उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन भिक्षुओं के लिए अभिधम पिटक को पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़ना चाहिए, बहुत गहरी चीजें हैं उसमें, उसको अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अब एक बात ये कि वहां साधु सन्यासियों का सम्मान है तो भिक्षुओं का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। उधर तो बात कारण क्या है, भिक्षुओं का सम्मान क्यों करना चाहिए? पहली बात है उनका त्याग। वो अपना घर परिवार सारा कुछ त्याग करके किसके लिए काम करते हैं? केवल और केवल धर्म के प्रचार के लिए काम करते हैं। बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उनके पास में 3 कपड़े, उस्तरा शुरू हो गई है और भिक्षा पात्र, सुई, धागा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज की कंडीशन थोड़ी अलग है। जैसे आज कंडीशन अलग इसलिए है, मान लो मैं किसी के घर के आगे भिक्षाटन के लिए जाता हूँ, कितना चांस है कि मैं यदि मान लो इसी गांव में निकलूं भिक्षाटन के लिए, मैं इसी रूप में, कितने चांस है मुझे भिक्षा मिलेगी? बहुत कम चांस है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे अफवाह फैला दिए कि ये तो बाबा बच्चा पकड़ने वाले हैं। फिर आपको पकड़ लेंगे वो तो हो जाएगा कल्याण मेरा, उसी दिन मंगल हो गया, सीधा कल्याण होगा, मंगलम मंगल। और बुद्धिज्म के अंदर भिक्षा मांगने के भी नियम है। आपको 7 घर से ज्यादा नहीं जाना है, 11 बजे से पहले जाना है, 12 बजे के बाद नहीं खाना है, दिन के 12 बजे के बाद नहीं खाना है, और नहीं मांगने जाना है। 7 घर जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं मुझे ये चाहिए, जो भी डाल दिया, जा करके आपको भिक्षा पात्र लेकर के खड़े रहना है, बस ऐसे 2 हाथों में लिया और खड़े रहना है, बोलना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। दे दिया तो ठीक है, और 3 मिनट से ज्यादा किसी के घर के आगे रुकना नहीं है। 3 मिनट में उसमें ला करके दे दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा घर पकड़ो। और ऐसे 7 घर तक जाना है। 7 घर तक जाने के बाद भी यदि आपको कहीं से पिंडदान नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, इसी पात्र में आकर के विहार में पानी डालना है और उसको पीना है।
अगले दिन वापस 11 बजे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिज्म है वो थेरावादी कहलाता है। थेरावाद के अंदर भिक्षुओं के लिए कठोर नियम है। अब कोई व्यक्ति पूरा सब कुछ छोड़ करके अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निकलता है, तो उस समाज की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उस भिक्षु का एक समय का भोजन की व्यवस्था करें। फर्ज बनता है। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, एक समय का भोजन चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। भिक्षु के लिए ये जरूरी है कि भिक्षु कभी भी भोजन है वो स्वाद के लिए नहीं करेगा, जीभ के रस को लेने के लिए नहीं करेगा। वो केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए करेगा और ऐसा भोजन करेगा जिससे ब्रह्मचर्य का भी पालन हो सके, ब्रह्मचर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब बहुत सारे कठोर नियम भिक्षुओं के लिए इतने पालन करना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। 15 मिनट। एक बात और है, यदि किसी के दिमाग में शंका है कि मैं ऐसी कैटेगरी से हूं और मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, तो इस बात को दूर कर लें कि भाई मैं ट्रेडिशनल जो रिलीजन है या धर्म है उसको फॉलो करता हूं, तो ही मुझे बुद्धिज्म का रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ऐसा है यदि किसी के दिमाग में, तो ये दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आप सिख, हिंदू और बुद्धिज्म को मानते हैं तो आपका शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। राजस्थान में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म में केवल हिंदू धर्म का ऑप्शंस दिया है, सिख और बौद्ध का नहीं दिया है। दबाव बनाना पड़ेगा तब जाकर के ऑनलाइन में शुरू होगा। तो हमें उस पर नहीं ज़्यादा जाना है। 1990 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसके तहत ये बात कर दी गई थी कि जो सिख शब्द दे रखा है संविधान के अंदर, उस सिख शब्द के साथ साथ में बुद्धिज्म शब्द को भी मान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिज्म को मानने वाला है और वो शेड्यूल कास्ट का दावा करता है तो मिलेगा, लेकिन यदि ओबीसी वर्ग से है और वो शेड्यूल कास्ट का दावा करेगा तो नहीं मिलेगा। और एसटी वर्ग के लिए कोई धर्म जरूरी नहीं है। एसटी वर्ग का व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है, तो चाहे सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, मुस्लिम है, कुछ भी है, किसी भी धर्म को मानता है, पर कोई पाबंदी नहीं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो हिंदू है तभी उसको एसटी का फायदा मिलेगा, नहीं है। एससी के लिए ही है, एससी के लिए आपको तीन ही धर्म में फायदा मिलेगा। आप मुस्लिम बनेंगे या आप किसी और में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आप ईसाई बनेंगे तो नहीं मिलेगा। बुद्धिज्म के अंदर ये है कि बुद्धिज्म को मानने वाले को फायदा मिलेगा। अब बात अमित जी वगैरह ने छेड़ी थी कि हमारी तिजोरी में बहुत सारे छेद हैं, मैं उसकी बात करूँ। सबके पास कैलकुलेटर है क्या? सबके मोबाइल में तो निकाल दीजिए। सबके पास। और नशे की बात करूंगा साथ में। एक कैलकुलेटर निकाले, गणना करिए। निकल मंदिर। एक व्यक्ति मिनिमम दिन के कितने गुटखे खाता है? हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, उस समाज के पास बहुत सारे पैसे हैं, बनियों के पास बहुत सारे पैसे हैं। कितने बनिए गुटखा खाते हुए मिलते हैं? मुश्किल से कोई नहीं खाता है। कोई नहीं खाता, एक टाइम का खाना खाते हैं बस। कितने ऐसे बनिए हैं जो दारू पी करके रोड पे पड़े हुए मिलते हैं? कोई नहीं। फिर उनके पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? अब कैलकुलेशन करिए। एक व्यक्ति मिनिमम 5 गुटखे रोज का खाता है, मिनिमम 5 गुटखे, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, 5 गुटखे मिनिमम खाता ही है। बिल्कुल। कितने रुपए का हो गए? 25 रुपए। 25 रुपये लिखिए, 25 लिखिए। अब यदि मैं एक बात करूं, एक तहसील की बात करें, मान लो उसमें 400 परिवार के लोग गुटखे खाते हैं, 400 लोग गुटखे खाते हैं, इंटू करिए 400, और कितने दिन खाते हैं? 365 दिन, इंटू 365 करिए, कितने हो गए? करोड़ों में जाते हैं। 36,50,000। 36,50,000। सोचिए आप पैसा कहाँ जा रहा है।
बढ़िया की तिजोरी में और कहाँ ये तो सिर्फ हुए 5 रुपए वाले, वो 100 रुपए 150 रुपए पवे 5 बोतल रुपए वाले। के बात है ये, 5 रुपए से 36 लाख रुपए हो रहे हैं। 36 लाख हो रहे हैं, 37.5 36 50। अब मान लीजिए अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? क्या 36 लाख रुपए के अंदर एक प्राइमरी स्कूल चल सकता है या नहीं चल सकता साल भर? बिल्कुल आराम से। फिर हमें कहाँ दूसरा से संसाधन मांगने की जरूरत पड़ती है? एक मजदूर, गरीब मजदूर जो 400 रुपए डेली के कमाता है, 300 रुपए कमाता है, जो 5 गुटके खाता है, यदि वो 5 गुटके खाना छोड़ करके 25 रुपए केवल और एजुकेशन फंड के नाम पर दान करें, 36.5 लाख रुपए आपके पास में हो गए। और मैं केवल 400 परिवारों की बात कर रहा हूँ, 500 परिवार नहीं, मेंबर मान लो। हाँ 400 मेंबर एक परिवार एक घर और हम कह रहे हैं हमारे पास में पैसे नहीं है। ये तो केवल गुटके की बात होगी, पवा वगैरह तो वो तो दूर की बात है। पवा अलग चीज है, मीट मसाले वाला वो अलग चीज है, उसका हिसाब और लगा दीजिए। वो तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमें आर्थिक आजादी की बात करनी पड़ेगी। अब व्रत त्योहार की बात कर लीजिए, 33 करोड़ देवी देवता थोप दिए हैं, एक रुपया चढ़ाओगे मान लो, पूरी जिंदगी में कितने रुपए चाहिए? एक और नया जोड़ दिया, कोरोना माता नहीं बना दी है, वो तो प्रसाद करे। अब 2 यदि जगह आप मंदिर मानो है। 100 देवी देवताओं को भी मानते हैं, एक साल में 1 रुपया चढ़ाते हैं तो 100 रुपए तो आपके उधर जा रहे हैं। सब 100 नारियल होते हैं, ना 100 नारियल, एक नारियल 20 रुपए का आता है, समझो 100 नारियल। बच्चे को 2000 पढ़ने रुपए के लिए अच्छी स्लेट चाहिए, 20 रुपए खर्च नहीं करके 10 रुपए की लाएंगे, लेकिन नारियल चढ़ाना है तो अच्छा देख करके लाएंगे, 20 के 25 ले ले भाई। हाँ, नहीं निकलना चाहिए। दौड़ी ध्वजा और अगरबत्ती साथ में, माचिस और मांग के लेंगे 1 रुपए की। अब हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे पास में संसाधन क्यों नहीं है। और यदि एक व्यक्ति ईमानदारी से हमारा समाज ये ठान ले, जिस गांव के अंदर कम से कम 100 परिवार है और 100 परिवार ये ठान ले कि मैं 25 रुपए दान करूंगा केवल और केवल मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोजाना मैं अपने आमदनी में से 25 रुपए का दान करूंगा, सारे नशे पते छोड़ करके मैं 25 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए देगा। आपके गांव में दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल खुल सकता है। इतना ही नहीं है, 10-12 लोगों को, आपके समाज के लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, हमें रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा यदि हर गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर यदि हम सोच करके चले और हो जाए, तो आप सोचिए परिवर्तन लाने में कितना समय लगेगा। कौन रोकने वाला है? आप रोज खुद बंद ना करवाइए उस स्कूल में, किसी की औकात है कि आपका स्कूल बंद करवा देगा? कोई रोक नहीं सकता। आप बच्चों को सामने बना करके रखिए, मेरी तरह चीवर पहना कर आप उनको बुद्धिज्म की शिक्षा दीजिए, कौन रोक सकता है? कोई नहीं। फिर हमें हाथ फैलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? ये सोचने वाली बातें हैं। और बैठ करके सोचना कि मैंने आज दिन तक जितने गुटखे खाए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने गुटखे खाए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दारू पिया या कुछ भी किया, उस पर मैंने आज दिन तक कितने पैसे खर्च कर लिए हैं, लगा लेना टोटल। जिन्होंने पीआर टोटल वो लगाई, जिन्होंने पीआर जो किया है वो टोटल लगाए, हम तो नहीं। हाँ, इस बात पर गौर से सोचना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ। और महिलाएं बचत कर सकती है। एक जोक्स चलता है, सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, कि 3000 का सामान ला करके 3500 बताना और उसमें से 2000 की बचत करना, ये महिलाओं को आता है। और ये हमारी माता बहनें अच्छे से कर सकती है। रोज के 25 रुपए बचाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस पर सोचना पड़ेगा, हमें घर परिवार में सोचना पड़ेगा। हमें अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है, हमारे बच्चों का अच्छे भविष्य की जरूरत है। आने वाले टाइम में यदि मैंने मजदूरी करके निकाल दिया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पास तो उतनी जमीन नहीं है, वो तो बंटेगी। पहले तो बाप दादा खेती पे निकाल दिए, उनकी कमियां रही, उनके अंदर जागरूकता नहीं थी, वो उस व्यवस्था को ढोते रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम लोग तो अब जागरूक हैं। बिल्कुल।
हम उस व्यवस्था को क्यों ढोए? बाबा साहब यही कहे हैं, उनकी कुछ कमियां रही, उनको उनके ऊपर थोप दी गई व्यवस्था है। लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं, हमें अपनी मर्जी का चुनने का अधिकार है और वो हमारा संविधान देता है। और एक बात और है, यदि आप बुद्धिज्म को अपनाते तो आप अल्पसंख्यक में आएंगे, आपको अपनी संस्कृति का प्रचार करने का पूरा अधिकार होगा। इस पर सोचना, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस पर सोचा जाए और बैठ करके चिंतन करना। गांव के अंदर एक आर्थिक मंच के नाम से, आर्थिक आजादी मंच के नाम से मंच बनाइए। क्या करना है, बुद्धिज्म को नहीं बनना है, आपको नहीं ऐसे वंदना वगैरह नहीं करनी कि हमसे तो नहीं होगी, नहीं करना। आर्थिक आजादी मंच एक बनाइए, बच्चों को बैठाइए, आपको घंटा भर शाम को टाइम मिलता है, बच्चों को पढ़ाइए, सुबह टाइम मिलता है पढ़ाइए। बच्चे का बर्थडे ऐसे मनाना शुरू कर दीजिए। आपको एक बार में कुछ फूल लाने हैं, केक वेक भी हम नहीं लाते हैं, हम तो केवल पुष्प लाते हैं और मंगल कामना करते हैं बस। ये तो केक इन्होंने पहले व्यवस्था कर दी, अच्छा। और मेरी ये गारंटी है कि यदि आपने अपने धर्म और अपने विचारों का आदान प्रदान करना है या उसका दायरा बढ़ाना है तो इस वर्ग को आगे लाना पड़ेगा। आप भले कितनी भी मीटिंगों में चले जाइए, घूम कर फिर करके आ जाइए, बदलाव नहीं होगा आपके परिवार में, झगड़ा हो सकता है। आप आकर के कह देंगे कि आपको गल से पूजा वंदना नहीं करनी है, लठ लेकर के तैयार होंगे, ध्यान रखना। नहीं मानेंगे, कहाँ से सीख करके आगे पता नहीं। इनको ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उनको पता चलेगा। तो इनको जगाना पड़ेगा। और जब किसी परिवार के अंदर महिलाएं जग जाती है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, सारे काम मुमकिन है। और यदि आपने गांव में ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी, एक महिला का बर्थडे, एक महिला के बच्चे का किसी का ऐसे बर्थडे आपने मना लिया, सारी महिलाएं तैयार हो जाएगी, मेरे बच्चे का भी ऐसे हो। वो कौन होती है पहले? और एक बार यदि सारे बच्चों का आपने 15-20 बच्चे 30 बच्चे गांव के इसका ऐसे बर्थडे मनाया, आपको एक बार फूल और इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगली बार उनकी माता अपने आप लाएगी, सारे फूल केक वेक जो भी लाना है सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। तो इस पर सोचें कि क्या कर सकते हैं हम। अभी स्कूलें बंद है 3 साल से, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे, गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। हम लॉकडाउन में घर बैठे थे, 4 महीने हम कैद रहे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन की अवधि में अपने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ बैठे सारे लोग 5वीं 8वीं 10वीं तो पढ़े हुए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, घर में देखा, उसका काम देखा, या स्कूल जाते हैं। एक अपने स्कूल से आने के बाद में पूछा हो कि बच्चा तूने आज होमवर्क किया या नहीं किया, तुझे आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? बहुत कम लोग हैं। मेरे एरिया की तो ऐसी कंडीशन है, अपने वाले लोग आते हैं, पूछते कौन सी क्लास में, मेरे स्कूल के अंदर 340 बच्चे हैं। अब 340 बच्चा कोई आता है अभिभावक, उसको पूछते हैं कि कौन सी क्लास में, सब क्लास में तो ठाकुर नहीं। स्कूल पढ़ता है, जाओ स्कूल जरूर। हाँ, और हम ये उम्मीद कर ले कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। बहुत से लोगों की शिकायतें रहती हैं कि बंते जी हमारे बच्चे तो पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या करें, किताबें की तरफ तो देखते ही नहीं है, तो परेशान हो गए। मैंने उनसे पूछा आप कितने घंटे मोबाइल देखते हैं? खुद तो 12 घंटे देखते हैं, पूरी दिन में मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते कि बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा? आपने घर में किताबें नहीं खरीदी, आपने किताब खोल करके नहीं देखा, बच्चों में वो आदत कैसे आएगी बताओ मुझे। मैक्सिमम बच्चे जो 5वीं तक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को जैसा वो करते हैं वैसा फॉलो करते हैं। अब देख लेना पड़े, पापा यदि चिनाई का काम कर रहे हैं, कारीगर का काम कर रहे हैं, बच्चा भी घर में वैसा ही करेगा। पढ़ाने का काम कर रहा है,
पिताजी टीचर है, बच्चा घर में पढ़ाने का काम सीखेगा। तो बच्चों के अंदर ये भावना कैसे विकसित हो कि बच्चे पढ़ें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबें खरीदनी पड़ेगी। और किताबें सबसे बड़ी बुढ़ापे की सहायक होती है। जब आपके पास कोई मित्र नहीं रहेगा बैठने के लिए, बातें करने के लिए, तब आपको किताबें उपयोग में आएगी। नामाजी 10 साल से रिटायरमेंट के बाद घूम रहे हैं, अभी पाँव टूटा हुआ है, चल नहीं पाते हैं, फिर भी चलते हैं। इनके साथ कितने लोग रिटायर्ड हुए होंगे समाज के? बहुत सारे। लेकिन वो क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट से पहले जो 30 साल दिए हैं, जो समय दिया है विचारधारा को समझने का, विचारधारा को पढ़ने का, विचारधारा को जानने का, वो लोग वो नहीं कर पाए। और यदि आपने भी ये काम नहीं किया, अभी से विचारधारा को नहीं समझा, विचारधारा को नहीं जाना और विचारधारा को जानने की, पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो जब भी आप रिटायरमेंट होगे वही ताश खेलते मिलेंगे। फिर आप लोग बात नहीं करेंगे, दम की ना बात करेंगे, ना बाबा साहब की बात करेंगे। बाबा साहब को समझना इतना आसान नहीं है, और हम सबसे बड़ी गड़बड़ कर दिए हैं, बाबा साहब को मानने लगे। और बाबा साहब को मानने का नतीजा यह है, दिनों दिन मूर्तियां बन रही हैं और उसके लिए हम गार्ड लगा रहे हैं, फिर खंडित होती है, तो आंदोलन विवाद करते हैं, आंदोलन होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। आंदोलन करते हैं। और उसका परिणाम क्या निकल करके आता है, देखा होगा आपने। यदि हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने की बजाय बाबा साहब की किताबों को पढ़े होते, तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। माननीय कांसीराम जी ने पढ़ा, बुद्धिज्म का प्रचार केवल दक्षिणी भारत में हुआ था, बाबा साहब उत्तर भारत में नहीं आए। उत्तर भारत में केवल नेपाल गए थे बुद्धिज्म को लेकर के बात करने एक बार। बाकी बाबा साहब ने कहीं बुद्धिज्म के बारे में उत्तर भारत में बात नहीं की। उत्तर भारत के अंदर बुद्धिज्म को जगाने का काम किया है तो माननीय कांसीराम जी ने। और कांसीराम जी ने जगाया किसमें? शेड्यूल कास्ट में नहीं जगाया बुद्धिज्म, ओबीसी में जगाया, मौर्यों को जगाया, शाक्यों को जगाया। कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, कन्वर्टेड नहीं थे। मौर्य और शाक्य क्या है? ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, शुरू से ही, जन्म से। उनको जगाने का काम किया। उसके बाद में फिर अनुसूचित जाति को जगाने लगा। और विडम्बना यहाँ जैसी ऐसी महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के अंदर चमार लोग बुद्धिज्म को नहीं मानते, केवल महार लोग मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में कंडीशन अलग है, बुद्धिज्म को मानने वाले सारे चमार हैं। हाथ काया को। तो ये बातों पर विचार करना पड़ेगा हम लोगों को कि किस तरीके से विचारधारा पैदा होती है। और जब विचारधाराएं पैदा होती है तो नई क्रांति लाती है और नया रास्ता दिखाती है। और उस रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, भय कुछ भी नहीं। मेरे गले में भी फूल वगैरह बांध के रखता था। अभी मैं बहुत बैग नहीं लाया, नहीं तो मैं खोल के दिखा देता। मेरे बैग में अभी भी बड़ा है, वो भी सोने का है। तो उसको मैं भी बांध के रखा, लेकिन 6 साल पहले छोड़ दिया। उसमें कहते थे कि ये नहीं पहनेंगे तो ये हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हाँ वो तरीके हो जाएंगे। नहीं तो मैं भी तो बहुत डरता था, उसको और बांधता था, लग जाता कि टूट जाएगा कहीं तो और दिक्कत हो जाएगी, फिर नया और लाना पड़ेगा। अब छोड़ दिए हैं, कोई नहीं डरता, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगा कि और ज़्यादा बोलने लगा हूँ, ये और अच्छा है, और ज़्यादा समझने लगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब कोई आम सन्यासी की तरह जैसे कमाने की जिसकी इच्छा नहीं सन्यासी बन जाओ या कुछ और कर लो, मांगने चले जाओ, इस तरीके से नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, नौकरी करता हूँ, अपनी स्कूल जाता हूँ और पढ़ाई भी मैंने खूब की। पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? है कोई जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? कितने घंटे बैठ सकते हो आप लोगों की सिटिंग पावर क्या है? पढ़ते सर हम भी अभी है, तैयारी तो कर रहे हैं आगे। एक जगह कितनी देर बैठ सकते हैं पढ़ने में? सीट तो सर हो गए, बैठ सकता हूँ 5 से 7 घंटे। मैं 18 घंटे लगातार बैठ सकता हूँ। लो
मेरा सिटिंग पावर है, आप देखें मैं यहाँ आया था। पीएचडी की डिग्री लेना कोई हाथ वो 13 घंटे मैंने लगातार पढ़ाई की है। तेरह घंटे लगातार। और 12 घंटा एक दिन रहो। और उसमें भी मैंने केवल पीजी ज्योग्राफी से किया है। मैं 4 सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ हूँ। और सब्जेक्ट आपने ऐसे नाम भी नहीं सुने होंगे। कौन कौन से सर बताओ? पॉपुलेशन स्टडी सुना है? जनसंख्या अध्ययन। जनसंख्या पॉपुलेशन में मैं नेट जेआरएफ हूँ। पॉपुलेशन के सारे डेटा कैसे कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, सारे पता है। किस तरीके से उसकी गणना की जानी चाहिए, कैसे सोचा जाना चाहिए। अभी जैसे चल रहा है ना ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है। कैसे क्यों की जानी चाहिए। और अर्थ साइंस में मैं नेट जेआरएफ हूँ, ज्योग्राफी में और एजुकेशन में। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैं नेट जेआरएफ हूँ। और अभी बुद्धिस्ट स्टडी को पढ़ रहा हूँ, या तो पाली साहित्य में पीजी करूँगा या बुद्धिज्म स्टडी में पीजी करूँगा। और मेरा टारगेट है कि मैं उसमें ही नेट जेआरएफ निकालूँ। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी मैं पढ़ता हूँ। नामाजी देख क्या है, मेरी 2 अलमारियाँ पुस्तकों से भरी है। अभी भी सिवाना के अंदर किराए के मकान में रहता हूँ, फिर भी मेरे पास 2 अलमारियाँ हैं 6 फीट हाइट की। और एक अलमारी की कंडीशन ऐसी है कि पूरी 2-2 रैंक में जमा दिए हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो अलमारी टूटने वाली है, ऐसा लगता है। बाबा साहब के 40 वॉल्यूम मेरे पास में है और मैक्सिमम को मैं पढ़ चुका हूँ। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों ही है। जिसने बीएड किया उन्होंने गीजू भाई का नाम सुना होगा। गीजू भाई की सारी किताबें मेरे पास हैं। तो ऐसे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा समाज के। और एक सबसे बड़ी गौरांग जानी करके गुजरात के प्रोफेसर हैं, सोशल साइंस के, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है। उन्होंने एक रिसर्च किया था और उस पर हमने जब उनसे बात की, मैं एक अहमदाबाद में एक वर्कशॉप में गया था। उन्होंने कहा है SC/ST का रिसर्च है उनका। देखिए SC/ST और थर्ड जेंडर पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि SC/ST की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, और वो एकदम सटीक है। पहला कारण है कि SC/ST का समाज आज भी परगनों में बटा हुआ है। परगने समझते हो? पट्टी, इतने गांवों का एक पट्टा है, इतने गांव का एक, 12 गांव, 8 गांव, 7 गांव, 21 गांव, खेड़ा, परगना गांव, अलग अलग नाम, अलग अलग है। बाकी वो हमारे उधर तो परगना कहते हैं। वो हमारे भी थी, अभी खत्म हो गई। तो इनके क्या रूल्स थे कि दूसरे परगने में जाके शादी नहीं करोगे, और करोगे तो आपको दंड देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम था, बुजुर्गों से पूछना। नहीं बिल्कुल है ना? जैसे हमारे 12 खेड़ा है, 12 खेड़ों से बाहर नहीं जाते थे। सही है। तो शादी बाहर नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि आपका 12 किलोमीटर के दायरे में बस इतने गांव हैं, और इन सब की समस्या एक जैसी है। समस्या एक जैसी क्यों होगी? सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनकी नई समस्या कहाँ से आएगी? नई विचारधारा कहाँ से आएगी? नई सोच कहाँ से आएगी? और इनकी शादियां भी उसी दायरे में होती थी, तो वो नई चीज को नहीं पकड़ पाए, इसलिए उनके अंदर बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा एक चीज और लिखी कि मैं नहीं कहता इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए, लेकिन कम से कम दायरा बढ़ाइए। यदि आप 30 किलोमीटर से जाकर के 50 किलोमीटर तक के दायरे में कोई अच्छा लड़का या लड़की ढूंढना चाहेंगे, तो कितने चांस हैं कि आपको अच्छा लड़का मिलेगा? एक तो पहले अपनी पट्टी में ढूंढिए, और एक 50 किलोमीटर के दायरे में ढूंढिए। उसको और बढ़ाइए, पूरे राज्य में ले जाइए, पूरे देश में ले जाइए। आपको नए लोगों से जुड़ाव होगा, नए विचारवान लोगों से मिलेंगे। उस बेल्ट में जाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम अलग है, हमारी प्रॉब्लम अलग है। उनकी आजीविका अलग है, हमारी आजीविका का साधन अलग है। तो कैसे, क्या ऐसे साधन है जिनकी वजह से वो हमसे आगे हैं या हमसे पिछड़े हुए, ये तुलना तो कर सकते हैं। और उनका रिसर्च एक नहीं था, उन्होंने गुजरात बेल्ट, छत्तीसगढ़ का बेल्ट, कुछ राजस्थान का बेल्ट और कुछ महाराष्ट्र का बेल्ट, 4 राज्यों की स्टडी की।
तो हमें ऐसे रिसर्च को पढ़ने पड़ेंगे जो सोशलिस्ट है, जिन्होंने रिसर्च किए हैं, समाज की क्या समस्या है उन पे बात की है, उनको पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें आज तो बहुत आसान हो गई है। आप किसी की पुस्तक आराम से मोबाइल में डाउनलोड करिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन टू लाइन पढ़नी है। आपको लगता है कि हाँ ये पैराग्राफ या ये इसका पार्ट है वो मेरे काम का है, तो इसको पढ़िए, उसको देखिए। मुझे बहुत सारे मेरे शिक्षक साथी भी पूछते हैं कि क्या इतनी किताबें सारी पढ़ ली हैं? निश्चित रूप से नहीं पढ़ा हूँ। फिर इतनी सारी इकट्ठी करने से क्या फायदा? तो मैंने कहा आपके पास किताबें हैं क्या? नहीं है। तो जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं किससे मांगू बताओ? जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं किससे मांगू? 12 बजे। तो आप रेफरेंस बुक के तौर पर देखिए, उस किताबों को सोचिए, उसके ऊपर सोचना शुरू कीजिए, पढ़िए। और मेरा ये एक निवेदन रहेगा स्टूडेंट, यदि कोई बच्चा है 9 से लगाकर 12th तक या ग्रेजुएशन तक ईमानदारी से यदि पढ़ ले, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी जगह जाकर के बच्चे को ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो निश्चित रूप से नौकरी लगेगा। बस शर्त इतनी सी है कि 9th से लगा करके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छे से की जानी चाहिए। बहुत बार हम लोग ये भी आपने सुना होगा बहुत से लोगों से, मेरा उनसे भी ऑब्जेक्शन है कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। किसने रोका था? 12वीं करने के बाद एक इतिहास का छात्र 18 साल से ऊपर का होता है और 18 साल में वो सरकार को चुन सकता है। 18 साल में किसे वोट देना नहीं देना इतना विवेक आ सकता है। तो उसको ये विवेक क्यों नहीं आया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? सरकारें क्यों चाहेगी पढ़ाना? उनको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, रोजगार देना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, शिक्षक उसी तरीके के लगाने पड़ेंगे। तो क्यों चाहेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि जितना हो सके उतनी हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो। जैसे हमारा परिवार चाहता है, हो गया बच्चा 17, 18 से 20 साल का, शादी करवा दो, बस झंझट खत्म। सारे लोग जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझना चाहता। और जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे और उन जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, आपको उसके परिणाम उस तरीके से नहीं मिलेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मुझे ये परिणाम मिलने चाहिए, तो वो परिणाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप तो जिम्मेदारियों से तो मुक्त होना चाह रहे हैं, फिर वो परिणाम कैसे मिलेंगे? आप ये चाह रहे हैं मेरा बच्चा बच्ची नौकरी लग करके हमें कमा करके दें, और 17 साल की उम्र में आप शादी करवा रहे हैं। कहाँ से कमा करके दे देगा? 17 साल में तो आपने उसे बाहर डाल दिया। ये खुद का तो पेट नहीं भरा था, दूसरे का और भरना है, पूरा लोड आ गया ऊपर। कैसा संभव है? इस बात पर सोचिएगा कि हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ हैं और किन समस्याओं की वजह से हम पिछड़ रहे हैं, हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, इस बात पर सोचा जाना चाहिए। और जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, मेरे बताने से या किसी और के बताने से उस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप खुद सोचें, जैसा संतोष जी कह रहे थे कि आप जब खुद नहीं अपनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। अब बहुत सारे मुझे भी कह देंगे क्या फ़ायदा होगा? आप बुद्धिज्म तो ये कहता है आप खुद करोगे तो होगा, आपका दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना है, दूसरा कैसे हो सकता है? मेरा उजाला मैं खुद बनूंगा तब जाकर के मेरे अंदर कुछ आ सकता है। तो इस बात को सोचिएगा, अपने दीपक स्वयं बनिएगा। तो क्या करना है ये निश्चित करिएगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सब मंगलम। साधु 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 साधु।